सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अल्लामा इकबाल साहब शेर कह के गए हैं। तो ये शेर पे आप गौर करें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशिता हमारा। जब ये हमारा गुलशिता कहा जा रहा है तो इस गुलशिता में बसने वाले लोगों को क्यों हमको कहा जा रहा है यहाँ के बाशिंदे नहीं है? क्यों कहा जा रहा है? हम सरकार से ये मांग कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, जब आज से सदियों साल जब जंग हुआ था तो इसी तरह सर पर कफन बांधकर सारे मुसलमान, सारे हिंदू भाई एकता होकर इस हिंदुस्तान के तिरंगे को हमने आज़ादी दिया था। तो कहां से इसमें मुसलमान शरीक नहीं है? हर वक्त रहा है और हमेशा रहा है। और रह गया मसला ये काला पट्टी का, तो ये काला कानून आज के सरकार ला रहे हैं, इसके वजह से हम इसके एहतजाज में ये काला पट्टी मानते हैं। मगर ये काला कानून ज्यादा चलने वाला नहीं है। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। इस्लाम था और इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आप कुछ मस्जिदों को तोड़कर, कुछ मुसलमानों को शहीद कर कर ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान को मैं मिटा दूंगा, मुसलमान को मैं यहाँ से दूर भगा दूंगा, मस्जिद को वीराना कर दूंगा। बताएं, पहले के पूर्वज मेरे बाप दादा ने मुझे जमीन दिया है तोहफे के तौर पर, वफ्त के तौर पर, कि ये मेरा पूर्वज है, ये मेरा औलाद है, मेरा ये खानदान है जो इस दिए हुए जमीन पर दफन होगा। क्या मैं उस जमीन का मैं कीमत अदा करूंगा? हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे बाप दादा का जमीन है। आज वो कब्रिस्तान जिसमें हिंदू समाज के भी लोग उसमें चिता जलाते हैं, उसके भी बाप दादा दिए हैं। हमारे मुसलमान जिसमें हम लोग दफनाते हैं, जनाजा की नमाज पढ़ते हैं, अपने सर को अल्लाह के सामने झुकाते हैं, वो मस्जिद हमारे बाप दादा की जमीन है। हम लोग उसके जमीन पर, खुद अपनी जमीन पर मस्जिद कायम करते हैं। फिर हमसे क्यों मस्जिद छीना जा रहा है? क्यों हमसे कब्रिस्तान छीना जा रहा है? कभी आज तक इतिहास में नहीं देखे। आप कानून की किताब में जाकर देख ले, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी इंसान को दफन करें तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा। आज मुआवजा क्यों लिया जा रहा है? आज क्यों छीना जा रहा है हमसे कि मुझे कब्रिस्तान हवाले कर दो, मस्जिद हवाले कर दो? ये वफ्त की जमीन है, ये हमारे बाप दादा की जमीन है। इंशाअल्लाह इसको लेकर रहेंगे। ये आवाज गांधी मैदान से उठी है। अब हर दिल बोलेगा, वक्त बिकाऊ नहीं है। हम हक मांगते हैं, भीख नहीं, और हक कभी चुप कर रहकर नहीं मिलता। सरकारें आती जाती रहेगी लेकिन हमारी विरासत नहीं बिकेगी। वक्त को बेचने का सपना मत देखो, वो मोदी सरकार ये ख्वाब कभी पूरा होने नहीं देंगे हम हिंदुस्तान के बाद। मैं साकिब दरभंगा जिला से आया हूँ। मेरा कहना यह है कि जो बहुत लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, ये क्या जा रहा है, तो जब वक्फ बोर्ड से पूरा पावर छीन के एक डीएम के हाथ में पूरा डिसीजन लेने के लिए दिया जाएगा, डीएम तय करेगा जमीन मुसलमान की है कि नहीं। और जो पे हजारों साल से, जिस पे 100 साल से भी ज्यादा से आजादी से पहले से लोग दफनाते आ रहे हैं, उसका लोग पेपर कहाँ से देंगे? वो जमीनों का मुसलमान सबूत कहाँ से देगा कि ये वफ्त की जमीन है कि नहीं? वो वफ्त बाय यूजर के जो जमीन को कितने सारे केस पेंडिंग हो, वो मुसलमानों से मेन मुद्दा यही है कि वफ्त बाय यूजर की जमीन को क्यों छीना जा रहा है। तो इसी के विरोध में हम लोग यहाँ आज आए हैं गांधी मैदान में। और इसको इंशाअल्लाह ये काला कानून मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा, इंशाअल्लाह लेना पड़ेगा। आपको समझा दे रहा हूँ, वक्फ जो होता है, जैसे हमारे आबा व अजदाद ने जो चीज यानी कि डोनेट कर दिया, डोनेशन आप बोल सकते हैं या फिर आप वक्फ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दे, तो वो चीज जैसे होता, हमारे बाप दादा के पास जमीन था, उसने यानी कि 1 बीघा जमीन ग्रेवयार्ड के लिए दे दिया, तो वो वक्फ हो जाता है। यानी कि वो जमीन सिर्फ यानी कि गॉड के नाम पे होता है, भगवान के नाम पे होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जो नाम पे जो जमीनें हैं, वो जमीनें जो सरकार चाहती है वो मेरे अंदर हो जाए, मलिकाना हक जो है वो मेरे अंदर होना चाहिए। आपका मलिकाना हक छीना जा रहा है, सरकार के अंदर हो जाए। कर रहे हैं ना, सरकार के अंदर क्यों हो? ये डेमोक्रेटिक देश है, इसमें मुसलमान का भी अपना आस्था संस्था को चलाने का यानी कि कानून में है। तो उसी तरह से कानून के खिलाफ क्या है ना, ये हमारे आस्था से सुनिए, इमारत सरिया के जरिए जो है यहाँ पे जितने भी आपको एनडीए के जो विपक्ष में जो नेता है, सभी लोग यहाँ पे आपके बातों को रखेंगे और आपकी बातें जो है केंद्र सरकार तक पहुँचने वाली है। क्योंकि संख्या जो है लगभग मुझे लग रहा है कि अभी लाख के करीब में यहाँ पे है, और संख्या लगभग 10 लाख के करीब में अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि 4 स्टेट के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो लगभग संख्या बढ़कर 10 लाख होने वाली है। तो क्या लग रहा है आपकी बातें को जो है कि सरकार सुन पाएगी? देखिए, संख्या मायने न रखता है। ये पूरे देश का मुसलमान इस कानून के खिलाफ है, इस पूरे देश का मुसलमान इस काले कानून के खिलाफ है। संख्या मायने नहीं
नहीं रखती, संख्या और भी आएंगे। सरकार को एकदम सुनना पड़ेगा और इस बात को मानना पड़ेगा और इसका काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। यहाँ हम एक नहीं आए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई आए हैं और इसमें सबका घाटा है। अगर ये हमसे मस्जिद छीना जा रहा है तो हमारे हिंदू भाई से मंदिर भी छीना जा रहा है। उसके भी पूर्वज, उनके भी बाप दादा उनको देकर गए हैं कि इसमें यहाँ मंदिर बनाओ, उसके भी मंदिर को तोड़ा जा रहा है, हमारे भी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। ये लड़ाई एक मुस्लिम का नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है, पूरे कौम की लड़ाई है और इंशाअल्लाह इस लड़ाई को पूरे कौम मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये वक्त बिल जरूर वापस होगा। क्या लग रहा है कि आप लोग वक्त बिल का जो विरोध कर रहे हैं, क्या आप आपकी बात सुने? ये तो सर वापस होगा, इसलिए कि देखिए मुसलमान वो शख्स है, देखिए जो मोदी हुकूमत को तो दो चीज याद रखना होगा। एक तो ये सोचना होगा कि जब देश का आजादी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ा तो सबसे आगे मुसलमान खड़ा हुआ था। अगर इस बिल और वापस नहीं होता है तो सर देखिए यहाँ पे मुसलमान आज खड़ा हुआ है और खून की जरूरत पड़े तो खून भी देगा, जान की जरूरत पड़े तो जान भी देगा और माल जान दोनों देकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ से नहीं होगा तो दिल्ली जाकर हम लोग ऐलान करेंगे जो हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए इन लोगों का मांग यही है कि हमारे जमीने का जो मालिकाना हक है छीना जा रहा है और वक्त बिल का जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और नहीं चलेगा। 4 राज्य के जो लोग हैं यहाँ आने वाले हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे लोग आएंगे और केंद्र सरकार के कानों तक यानी अमित शाह और मोदी जी के कानों तक जो है इन लोगों बातों को वहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुने और हमारी जो वक्त बिल को जो काले कानून को जो लागू किया गया उस चीज को जो हटाया जाए। क्या कुछ बोलना चाहिए बताइए। जिस तरह किसान भाइयों का सरकार ने मनोबल नहीं तोड़ा, इंशाल्लाह हमारा भी मनोबल नहीं तोड़ेगा और हम जमे रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जिस तरह गांधी मैदान में सब लोग, मेरी माँ बहने वो बैठी रही और उस वक्त तक बैठी रही जब तक एनआरसी वापस नहीं हुआ, तब तक नहीं हटा। इंशाल्लाह इसी तरह जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग इसका एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे और इंशाल्लाह ये वापस लेना पड़ेगा। वक्फ हमारी अमानत है, इसे छीनने नहीं देंगे। जमीन जाएगी तो पहचान भी जाएगी। वक्फ की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आज आवाज नहीं उठाओगे तो कल सब खो दोगे। हम बिकने नहीं आए, इंकलाब लाने आए हैं जो उनके खिलाफ खामोशी से भी गुनाह है और हक मांगोगे छीनेंगे नहीं लेकिन झुकेंगे भी नहीं। मदरसे और मस्जिद और तोइन बर्दाश्त नहीं, वक्फ हमारा है, कोई सरकार का नहीं। छीन सकती है, ये प्रदर्शन हो सकती है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे बताइए। आप लोग बिल के विरोध में आए ना, वक्फ बिल के खिलाफ जो हम लोग आए हैं धरना रख क्या लग रहा है आपको? आप लोग का जो है मतलब गलत किया जा रहा है, बहुत गलत किया जा रहा है सर। वापस लिया जाए इस काला कानून को। अच्छा, इस काला कानून को कहाँ से आए हैं आप? मनामट से। अच्छा, क्या कुछ बोलना चाहते हैं बताइए। बोला इस बिल को वापस किया जाए। बिल सही नहीं है, ये बिल सही नहीं है। अच्छा, क्या कुछ बोलिएगा बताइए। इस बिल को वापस करना चाह रहे हैं हम लोग। ये वक्फ बिल जो बना रहा है सरकार, ये किसने यहाँ पे आया है बताइए। बोलिए, डर लग रहा है, बोलिए क्यों आए यहाँ पे आप लोग? अरे हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारा जो सरकार वक्फ बिल जो गलत कानून जो पास किया हुआ है उसको हम लोग वापस करवा के रहेंगे। चलिए, हमारी मौजूदगी जो है वो राजधानी पटना के गांधी मैदान में है। देख रहे हैं कि पीछे जो है स्टेज सज चुका है। तमाम लोग जो है धीरे धीरे आना चालू कर दिए हैं। लगभग 10:30 बजे करीब में जो है यहाँ पे कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तमाम जो है इमारतें सरिये के जरिए जितने भी एनडीए के विपक्ष में जो पार्टियां है वो सभी पार्टियां जो है मुसलमान अकलियत समाज के लोगों को जो है समर्थन देने के लिए यहाँ पे लोग उतर चुके हैं और सभी लोग चाहते हैं कि अगले समाज के हम समर्थन करें, क्योंकि अगले समाज के साथ जो है केंद्र सरकार गलत कर रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि अगले समाज की जमीनें हैं जो हमारे अंदर हो जाए, उनकी जो मालिकाना हक जो है उनसे हम छीन लें। इस चीज को जो है अब मुसलमान लोग जो है उनको गुस्सा है, वो अपना गुस्सा जो है जाहिर कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि वक्फ बिल जो 25 एक्ट जो है उसको खत्म किया जाए। पहले जो एक्ट था उसी को लाया जाए। मेरा नाम शिवकुमार मिश्रा है, आप सिटीजन न्यूज बिहार देख रहे हैं। आपका राय क्या है कमेंट्स में जरूर दे। बहुत धन्यवाद आप सभी का।